अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, केंद्र सरकार हाय हाय। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित निवास स्थान पर एक बार फिर सीबीआई का छापा पड़ा है। इस दौरान राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे, संघ कई कार्यकर्ता और पूर्व विधायक प्रकाश गजभिये ने भी मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि मोदी सरकार महाराष्ट्र में सरकार को अस्थिर करना चाहती है, जिसके लिए वह हर संस्था का उपयोग कर रही है। इस बारे में उनसे बात की महाराष्ट्र टीवी 24 ने। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर फिर एक बार आज सीबीआई की रेड पड़ी है। हमारे साथ जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, शहर अध्यक्ष है, उनसे हम बात करेंगे। आज जो कार्रवाई हो रही है, तीसरी बार ये कार्रवाई है सीबीआई की, आप इसको किस तरह से देखते हैं? 7वीं 8वीं बार ये कार्रवाई हो रही है। ईडी आई, सीबीआई आई, इनकम टैक्स आया, ये एक ही घर में कितने बार कार्रवाई कर रहे हैं, कितने बार रेड कर रहे हैं। एक बार अगर किसी के घर में छानबीन हो गई तो उसके बाद में दोबारा आदमी कोई वो घर वाला भी ले जाके रखेगा क्या? अगर ये सब एक सर्वसाधारण आदमी नहीं कर सकता तो यहाँ पे ये जो रेड मारने का काम जो कर रही है केंद्र शासन, ये किस प्रकार से कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ महाविकास आघाड़ी के गृह मंत्री अनिल बाबू होने के वजह से उनको बदनाम करने का ही ये षड्यंत्र ये केंद्र शासन ने किया है। और ये जो एजेंसीज है, जो अपनी देश की सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, ऐसी जो एजेंसीज है, इसका मिसयूज किया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तब से ये चल रहा है। मुझे बताइए कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तब से ये चल रहा है, लगातार तीसरी चौथी बार है। ईडी की कार्रवाई होगी, बहुत सारी संस्थाओं की कार्रवाई होगी, आज भी ये सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, आप क्या कहेंगे? पूरी तरह से केंद्र सरकार की तरफ से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करने का काम लगातार जारी है। जिस प्रकार से हमने देखा आज अनिल देशमुख साहब के यहाँ पे लगातार 8वीं बार यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। इसके 4 दिन पूर्व हमने देखा अजीत दादा पवार के यहाँ 4 दिनों से कार्रवाई शुरू है। शिवसेना की नेता भावना गवली जी के यहाँ पे कार्रवाई हुई, ईडी की कार्रवाई हुई, सीबीआई की कार्रवाई हुई। तो ये लगातार महाविकास आघाड़ी को बदनाम करने का काम केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है। आज महाविकास आघाड़ी की तरफ से हमने महाराष्ट्र बंद करने का काम, महाराष्ट्र बंद की हाक दी थी और 100% यहाँ पे महाराष्ट्र बंद है। सभी व्यापारियों ने समर्थन में, लखीमपुर में जो घटना घटी, किसान को रौंद दिया गया केंद्रीय मंत्री के सुपुत्र के द्वारा, तो सभी ने, व्यापारियों ने भी समर्थन देकर आज महाराष्ट्र बंद किया। तो मीडिया के माध्यम से ये कार्रवाई करके लोगों को संभ्रमित करने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है। ये बीजेपी बहुत बुरी हद तक गिर गई है। वो किसी भी हद पर जाकर महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाना यहाँ पे चाहती है। इसलिए जानबूझकर हमारे नेताओं को सोची समझी साजिश के तहत में हमारे नेताओं को फंसाकर, ब्लैकमेल कर दबाकर वो लोग यहाँ पर सरकार बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसका हम लोग सभी पदाधिकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर हम लोग यहाँ पे तीव्र निषेध करते हैं और निषेध करने के लिए हम लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज अटक वारंट भी लाया है सीबीआई ने, ऐसा कहा जा रहा है। अटक वारंट की हमारे को कुछ भी जानकारी नहीं है। हमको इतना मालूम है कि यहाँ पे अधिकारी लोग आए हैं और हम लोग यहाँ पर निषेध करने के लिए यहाँ पर आए। वो अटक वारंट क्या है, वो कुछ भी ला सकते हैं। केंद्र सरकार उनकी है, होम मिनिस्ट्री के तहत में अमित शाह है, जो तड़ीपार थे, खुद पे ऊपर में मर्डर केसेस है। तो ऐसे तड़ीपार व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है जिसके हाथ में अगर सत्ता दे दी जाए तो इसलिए हम लोग यहाँ पे निषेध कर रहे हैं। वो अटैक वारंट लाए कि क्या लाए, हम लोग राष्ट्रवादी के पदाधिकारी हम लोग सड़क पर उठ के, अभी हम लोग साधारण है। आज महाराष्ट्र बंद था, अनेक जगहों पे हमारे आंदोलन महाराष्ट्र बंद के भी शुरू है। आज हम लोग गिने चुने प्रमुख पदाधिकारी है, आगे जाकर हम लोग आंदोलन को तीव्र करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग भी रास्ता रोको करेंगे और नागपुर बंद करने का काम हम लोग यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से करेंगे। आपको लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाई से महाविकास आघाड़ी सरकार को कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहा है केंद्र सरकार? ये लोग महाविकास आघाड़ी को बदनाम करने का काम, ये लोग महाविकास आघाड़ी को गिराने का प्रयत्न ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि हम लोग आदरणीय नेता शरद चंद्र पवार साहब के कार्यकर्ता है। जब तक शरद चंद्र पवार साहब है, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार 15-20 साल यहाँ पर महाराष्ट्र में चलने वाली है। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, केंद्र सरकार के माध्यम से कितना भी दबाने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब है, हमारी सरकार यहाँ पर 20 साल हमें महाविकास आघाड़ी की सरकार यहाँ पे चलेंगी। हमारे साथ पूर्व विधायक प्रकाश गजभिये भी है, जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताइए कि ये लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है आपके नेता पर, क्या कहेंगे आप? निश्चित तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है और महाविकास आघाड़ी की सरकार जो चल रही है, अच्छे काम कर रही है, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए काम कर रही है। यहाँ पे ये ऐसे हथकंडे अपना के ये सीडी, इनकम टैक्स, ईडी, यानी सीबीआई, ये जो एजेंसीज है उसका गैर वापर करके ये सरकार अस्थिर करने का काम
ये बीजेपी सरकार केंद्र की सरकार कर रही है, ये निश्चित तौर से लोगों के ध्यान में आया है। इसके बाद में कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सरकार 5 साल चलेगी और शरद पवार साहब के नेतृत्व को हिलाने की बात जो जिधर उधर आप देख रहे हैं उनको भी परेशान करने की बात है, तो ये कहीं तो भी रुकना चाहिए और आगे आने वाला कल हमारे लिए अच्छा रहेगा। अटक वारंट लाया है ऐसा कहा जा रहा है सीबीआई की तरफ से, क्या किसी को अरेस्ट किया गया है? मालूम ही नहीं हमें क्या आया है, कोई पता ही नहीं चल रहा है। आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं, लेकिन ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। लगातार जो है सीबीआई और सीबीआई की ईडी की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में जो है इनका कहना है, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए सरकार 5 तक चलेगी। केंद्र सरकार कितना भी दबाव डाले, मोदी सरकार कितना भी दबाव डाले, मगर फिलहाल महाविकास आघाड़ी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। कैमरे पर्सन दिलेश हजारे के साथ मैं प्रकाश शुंकल और महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।